हेलो एंड वेरी वेलकम बैक एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल। कैसे हैं आप सभी? तो बेटा, हमने लास्ट रिएक्शंस में डिस्कस किया था एंड हमारी जो बहुत अच्छी सीरीज भी चल रही है 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें हमने बहुत सारी रिएक्शंस को कवर कर लिया है। लगभग हमने एलिमिनेशन को, एल्केन बनाने के प्रोडक्ट्स को कवर कर लिया है। इन द नेक्स्ट पार्ट, उसी के क्रम में आज जो हम रिएक्शंस को डिस्कस करने जा रहे हैं, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें समझना हमारे जेई, नीट और बिटसैट के एग्जामिनेशंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। So without wasting any kind of time, let us start. So मैं हूँ शिवम मित्तल and we are starting our reactions as here. तो चलिए देखते हैं। बहुत सारी रिएक्शंस को हम ऑलरेडी देख चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। वुड्स हो, कोरी हाउस हो। So here it is, okay. आ जाती है मेरी रिएक्शन, that is named as इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। हमने रिसेंटली कौन कौन सी रिएक्शंस अभी पढ़ी हैं? हमने रिसेंटली जो रिएक्शंस पढ़ी हैं उनमें से मेरी एक रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? मैंने इवन एलिमिनेशन को पढ़ लिया, मैंने E2 एलिमिनेशन को पढ़ लिया। इवन एलिमिनेशन में क्या होता है हम अच्छे से समझ चुके हैं। E2 एलिमिनेशन में वन स्टेप ट्रांजिशन स्टेट के अंदर हमारा एलिमिनेशन हो जाता है और प्रोडक्ट हमारा जो बन जाता है, ट्रांस प्रोडक्ट ज्यादा प्रेफर करते हैं। दैट टू वी हैव सीन। इवन CB को हमने देख लिया और आज हम जिस रिएक्शन को देखने जा रहे हैं दैट इज इंट्रामोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, यानी कि एक मॉलिक्यूल के अंदर से ही जिसमें एक अल्कोहल ग्रुप होगा, इंटरमोलिक्यूलर एंड इंट्रामोलिक्यूलर। इंट्रामोलिक्यूलर मींस ऑन द सेम कंपाउंड, ऑन द सेम अल्कोहल देयर विल बी एन अल्कोहल, एक अल्कोहल ग्रुप रहेगा और इंट्रामोलिक्यूलरली वो एलिमिनेट आउट हो जाएगा, यानी कि एक वाटर का मॉलिक्यूल जो होगा उससे निकल जाएगा और हमारे पास के प्रोडक्ट बचेगा, हमारा कोई एल्केन बन जाएगा। देखिए इसमें, चलिए इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। लेट अस सपोज आई हैव एन अल्कोहल, मेरे पास कोई नॉर्मल अल्कोहल है। सपोज कीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए इससे कार्बन कार्बन जुड़े हुए हैं और यहाँ भी इससे कार्बन कार्बन जुड़े हुए हैं और ये कोई अल्कोहल है। ठीक है सर, इसकी जब मैं एसिड की प्रेजेंस में, H+ की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाऊंगा तो मेरा -H2O होने के बाद, जो कि मेरा लिविंग ग्रुप है, उसके निकलने के बाद मेरे पास क्या कंपाउंड बचेगा? आई विल गेट सम एल्कीन लाइक दिस। मुझे एक एल्कीन मिल जाएगा, 2 कार्बन ये और 2 कार्बन ये वाला। मैकेनिज्म किस प्रकार से फॉलो होगा? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म। एल्कीन बनाने की रिएक्शन है। नॉर्मली व्हेन वी डू द एलिमिनेशन, एल्कीन का फॉर्मेशन ही होता है। तो देखिए, लेट अस सपोज मेरे पास ये अल्कोहल है। कैसा था ये? हाइड्रोजन, कार्बन, 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 कार्बन और अल्कोहल। ठीक है सर, जब इसकी H+ से रिएक्शन होगी, when you have H+ in the reaction, कोई एसिड प्रेजेंट हो सकता है, HCl हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, कुछ और हो सकता है। इट विल प्रोटोनेट इट, इट विल प्रोटोनेट इट। तो मेरा कौन सा आयन बन जाएगा? ध्यान से देखिएगा और नाम भी आप याद रखेंगे। दिस इज कॉल्ड माई कार्बन कार्बन OH2 प्लस कार्बन 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 हाइड्रोजन। This ion, this particular entity and this complete compound is called ऑक्सोनियम आयन। जैसे H3O+ को हम क्या कहते हैं सर? हाइड्रोनियम आयन। एक H2O और दूसरा H2O मिलके क्या बनाते हैं? एक हाइड्रोनियम आयन H3O+ और एक OH- आयन, दैट इज माय हाइड्रोक्साइड आयन। इसी प्रकार से ये वाला मेरा कौन सा आयन है सर? ऑक्सोनियम आयन। ठीक है, इस ऑक्सोनियम आयन से, इस ऑक्सोनियम आयन को अगर थोड़ा बहुत हीट किया जाए तो ये OH2+ निकल जाएगा और उसके बाद में इस OH2+ के निकलने के बाद यहाँ से जो H+ है माइनस H+ का एलिमिनेशन होगा। अगर यहाँ पे हमारा लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये मेरे लिए कौन सा कार्बन हुआ? अल्फा कार्बन। और यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन मेरा निकलेगा। इन व्हाट आई गेट अ कंपाउंड लाइक दिस, कार्बन 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 कार्बन। हाइड्रोजन सब आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जोड़ सकते हैं इनमें। तो ये मेरा एक एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। ध्यान रखने वाली बात बच्चों इसमें कौन सी है? दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज, सर
जैसे ही आपका OH2 प्लस जाएगा, ये मेरी कौन सी स्टेप होगी सर? स्लोवेस्ट। और यहाँ पे मेरा क्या बनेगा सर? यहाँ पे मेरा बनेगा कार्बोकेटाइन। यहाँ मेरे पास स्पेस कम अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पे इसको बना के आपको बता देता हूँ किस प्रकार का कार्बोकेटाइन बनेगा। ये कार्बन 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 कैटायन एंड दिस हाइड्रोजन। दिस इज माय इंटरमीडिएट विच इज मोस्ट स्टेबल। तो कह सकते हैं कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा जब भी मेरे पास कार्बोकेटाइन बनता है, तो हम कहते हैं कि सर 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। यानी कि अगर मैं इफ आई डोंट हैव द 3 डिग्री, अगर मेरे पास 3 डिग्री नहीं है, आई कैन ट्राई टू मेक इट, रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। 1 डिग्री से 2 डिग्री बनेगा, 2 डिग्री से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। स्टीरियो सेलेक्टिव है सर। स्टीरियो सेलेक्टिव का मतलब क्या है? यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट बनने वाला है वो कौन सा बनने वाला है सर? ट्रांस मेजर प्रोडक्ट बनने वाला है। ट्रांस होगा तो आप कह सकते हैं कि उस पर रिपल्शन भी कम होगा। ठीक है। रीजियो सेलेक्टिव है, जेटसेव रूल फॉलो होगा। जिन बच्चों को जेटसेव रूल पता है या सेटजेफ रूल पता है, बहुत अच्छी बात है। जिन बच्चों को जेटसेव या सेटजेफ रूल नहीं पता है, उनके लिए जेटसेव या सेटजेफ रूल का एक सिंपल सा मतलब होता है मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा। यानी कि एक ऐसा एल्कीन प्रेफर होगा जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा हो। हमारी जो थर्मोडायनेमिक्स भी यही कहती है कि ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो होता है वो थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल होता है। तो सपोज कीजिए कि मान लीजिए जेटसेव रूल के अकॉर्डिंग मेरे 2 तरह के एल्कीन अगर बन सकते हैं, मान लीजिए 1 2 3। ठीक है, एक तो ये एल्कीन है, यहाँ सब्स्टिट्यूशन है, और यहाँ जो एल्कीन बना है इसका सब्स्टिट्यूशन नहीं है। दिस इज नॉट फॉलोइंग जेटसेव, या फिर आप कह सकते हैं बोलने में सेटजेफ रूल, प्रोनाउंसिएशन उसका ऐसे होता है। प्रिफर क्या करेंगे सर? इस तरह का कुछ, यानी कि एल्कीन जहां पे डबल बॉन्ड बन रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है, उसके आसपास आपका सब्स्टिट्यूशन हो। तो ये था बेटा मेरा इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एंड इट्स अ काइंड ऑफ एन एलिमिनेशन रिएक्शन। और हमने देख लिया यहाँ पे ट्रांस मेजर प्रोडक्ट है, सेटजेफ रूल को फॉलो करेगा, और कार्बोकेटाइन मेरा इंटरमीडिएट है। So it was our reaction for today, and all the best for JEE, NEET and BITSET examination. I am Shivam Mittal. I am a faculty from Kota, Rajasthan. Thank you.